नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप लोग बहुत शानदार, लाजवाब और जबरदस्त होंगे। एक बार फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। उसके बाद करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत आप सभी के सामने। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास यानी कि कल आपने पढ़ा था 2 डायमेंशनल मोशन, 2 विमीय गति। और इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? 1 डायमेंशन मोशन, 1 विमीय गति। उससे पहले आपने बहुत सारे टॉपिक मोशन चैप्टर के अंदर पढ़ लिए। ठीक है, तो बच्चों करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत। आपको लग रहा होगा कि आज तो संडे है, आज तो क्लास होगी नहीं। नहीं बच्चों, वैसे आपकी जो क्लास चलती है डेली 5:30 बजे चलती है ना? आपकी क्लास डेली 5:30 बजे चलती है। बट आज के लिए ये क्लास का समय आपका, इस समय हमने क्लास ली है, संडे है क्योंकि। बाकी रेगुलर जो डेज होते हैं आपके वीक के, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपकी ये जो क्लास चलती है 5:30 बजे आपकी चलती है। ठीक है, कौन सी क्लास लाइव है विजय कुमार? इस समय कौन सी क्लास लाइव है? एक ही क्लास है ना? चलो बताओ, करें शुरू? आज की इस क्लास को करें स्टार्ट। आज आपको आराम करना चाहिए था, नहीं आराम नहीं, आराम हराम है। गांधी जी की वो कहानी आपने सुनी है, आराम हराम है? बताओ, कहानी आपने सुनी है गांधी जी की? चलो करें स्टार्ट बेटा। चलो तो भाई करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर आपने इस चैप्टर को क्या क्या कर लिया एक बार मैं आपको बता दूं। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है आप लोगों की, अभी बंद हो जाएगी, चिंता ना करो। ठीक है, 1 घंटे से चल रही है ना? 12 बजे से चल रही होगी ना आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास? 12 बजे से चल रही होगी ना? तो कोई नहीं बेटा, हम तो आज के लिए क्लास इस समय ले रहे हैं। डेली हमारी क्लास 5:30 बजे ही होती है। डेली क्लास 5:30 बजे ही होती है, सिर्फ संडे है तो 5:30 बजे का वेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना है। ठीक है, अपने काम से, किसी और काम से भी जाना है हमको, तो इस वजह से आज हमने ये क्लास आपकी कितने बजे लगवा रखी थी? 1 बजे हमने क्लास लगवा रखी थी। तो 12 बजे से आपकी इकोनॉमिक्स की सर की क्लास चल रही थी, है दीपक सर की क्लास चल रही होगी, मानते हैं। वो अभी कंप्लीट हो जाएगी क्लास, चिंता ना करो। चलो, तो चैप्टर हमारा जो पिछली क्लास के अंदर चल रहा था, मोशन, गति हम पढ़ रहे थे। पिछली 2 से लेकर 3 क्लास हमारी इसकी हो चुकी। जैसे आपने सबसे पहले 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ा, आपने ये पढ़ लिया। 1 डायमेंशनल मोशन आपने पढ़ लिया। 1 विमीय गति आपने क्या पढ़ लिया? 1 विमीय गति आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? 2 डायमेंशनल मोशन। उसके बाद आपने 2 डायमेंशनल मोशन आपने पढ़ा था, यानी कि 2 विमीय गति आपने क्या पढ़ लिया था? 2 विमीय गति आपने पढ़ लिया था। और आज हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर के, उन सभी को आज हम करने वाले हैं बेटा। ठीक है, एक लड़का लिख रहा है सर बाबू से मिलने जाएंगे। अरे नहीं, बाबू नहीं है भाई हमारा। हमारा बाबू नहीं है बेटा, हमारी जिंदगी में बाबू नहीं है। ठीक है, सिर्फ तुम हो हमारे बाबू। चले तो करें बेटा। हाँ, इकोनॉमिक्स की भी 8 बजे सुबह होती है, मानते हैं, क्योंकि देखो संडे होता है तो सारे टीचर्स जो है इस समय अपना क्लास जो है कभी लगवा लेते हैं, ताकि बेटा आपकी छुट्टी भी ना रहे और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, हम अपने भी काम करते हैं बहुत सारे संडे को। तो भाई जैसे तुम भी तो अपना संडे को क्रिकेट खेलने जाते हो, ये करने जाते हो, वो करने जाते हो, तो ऐसे ही हमारे भी तो और काम होते हैं भाई। ठीक है, पारिवारिक काम, फैमिली वाले काम जो होते हैं ना। हाँ, तो लिखो बेटा, आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि पिछली क्लास में ये कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब आप तैयार हो जाओ। अब आप क्या कर लो? कमर कस लो, कमर, अपनी कमर कस लो। कौन कौन बच्चे कमर कस चुके हैं अपनी? ठीक है, कौन कौन बच्चे 3 डायमेंशनल मोशन नहीं पढ़ना होता? एक बच्चा लिख रहा है सर 3 डायमेंशनल, हाँ उसकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी होती है, वो आपको पढ़ा दी गई थी। 3 डायमेंशनल मोशन को बेटा डिटेल में नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन रेडी है? आज क्वेश्चंस का महामुकाबला होगा, पूरा का पूरा चैप्टर से क्वेश्चन होंगे, मोशन, गति। और आज पता चलेगा कि कौन बच्चा कितना पढ़कर आया है। जो बच्चा पढ़कर आया होगा वो तो आंसर देगा, और जो नहीं पढ़कर आया होगा वो आंसर नहीं दे पाएगा। तैयार हो? रेडी? सभी बच्चे एकदम रेडी लिखेंगे कमेंट में। ओके, कमर कस लो एकदम। चलो, एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ाया था बेटा, पढ़ाया तो था कल हमने आपको।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, कल फॉर्मूले भी लिखवाए थे हमने आपको, है ना। चलो आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे के पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो सभी को राम राम। जो बच्चे लेट आए हैं, आज होगा महामुकाबला टक्कर का। तो देखते हैं कौन सबसे पहले। एक सेकंड का समय देंगे बेटा। एक सेकंड समय मुझे दें बस। एक सेकंड रुकें बेटा बस प्लीज। अरे यार क्या हो रहा है ये। दिमाग ही खराब कर देता है फोन कभी कभी हमारा। देखो बेटा, एक कह रहा है ट्रॉली मूव फ्रॉम रेस्ट विद इन एसिलेशन। आपको ए बराबर, बेटा जब भी न्यूमेरिकल करो आपको ये लिखना है कि साइड में क्या दिया गया है। ए बराबर 2 दिया है। अब पूछा है कि भाई रेस्ट यानी शुरुआत से ट्रॉली चलती है, तो यू बराबर कितना है 0। शुरुआत में जो वेग 0 है, और आपको पूछा है 4 सेकंड के बाद कितना होगा। आपको पूछा है 4 सेकंड के बाद वेग क्या होगा। तो बेटा फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u कितना है 0, a कितना है 2, t कितना है 4। v बराबर क्या आएगा 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि a आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a आपका आंसर हो जाएगा। हमारा फोन साला दिक्कत कर रहा है क्या यार, ये इतना बड़ा कांड कर। ये पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। फोड़ देंगे अभी हम इसको। क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। बेटा अगला बताएं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा सर ये क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। ये गति का इक्वेशन होता है बेटा, ये मोशन का इक्वेशन होता है, गति का समीकरण होता है। एक सेकंड, एक अर्जेंट, इतना ज्यादा अर्जेंट मैसेज करना है और फोन पता नहीं क्या हो गया इसको भाई।
चलो बाद में ही करते हैं, अब बाद में ही करते हैं हम। बताओ, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? बताओ बेटा। तो आपको बताया था कल हमने कि जब आपको भाला फेंकने वाली गति पढ़ाए थे तो 45 डिग्री के कोण से यदि किसी वस्तु को फेंकेंगे तो सबसे दूर जाकर गिरेगी, सबसे दूर जाकर वो गिरेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आने वाला है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है, चलो सब बच्चों का आंसर मैं सुनना चाहता हूं, तीसरे क्वेश्चन का आंसर। और भाई देखो इसे इतने ध्यान से करना क्योंकि ये आपका गलत, आपके पास 10 सेकंड का समय है, आपके पास 10 सेकंड का समय है। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से करें बेटा। चलो बताओ बेटा। हाँ बिल्कुल बेटा, आज प्रैक्टिस हो रही है रजनी कुमारी जी, आज प्रैक्टिस हो रही है क्योंकि इस चैप्टर की लगातार 3 से 4 दिन आपने थ्योरी पढ़ ली। अब मैं करूं, चलो मैं करता हूं। ए ट्रेन इंक्रीज इट स्पीड फ्रॉम, देखो बेटा पहले सवाल को पढ़ना पेशेंसफुली और आप विश्वास करना आप कर दोगे। आप ना इतना करना कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो कुछ भी गिवन है उसको साइड में लिख लो। ट्रेन कहां से शुरू होती है? रेस्ट, रेस्ट का मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होती है, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, आरंभिक वेग, वो क्या होगा? जीरो। ट्रेन जीरो से स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। बाद में 5 मिनट के बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो कितना हो जाता है? 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बाद में क्या हो जाता है? उसका वेलोसिटी जीरो से बढ़कर हो जाता है 90 किलोमीटर पर आवर। और 90 जो है किलोमीटर पर आवर, मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूं कि कभी भी वेलोसिटी को, कभी भी वेग को किलोमीटर पर आवर में मत लेना, मीटर प्रति सेकंड में लेना। किलोमीटर पर आवर में मत लेना, किस में लोगे? मीटर पर सेकंड। तो 5/18 का गुणा कर दो, 18 से इसको काटो कितनी बार? 18 पंजा 90, तो 5 पंजा कितना आएगा? 25 मीटर पर सेकंड। कितना? 25 मीटर पर सेकंड। तो बेटा कभी भी किलोमीटर पर आवर में मत लेना, किस में लेना? मीटर पर सेकंड। तो 25 मीटर पर सेकंड आ गया। टाइम कितना लगता है? समय आपका लगता है उसको, यानी 5 मिनट। कभी भी बेटा समय को, बहुत बच्चे गलती क्या कर देते हैं, मिनट में ले लेते हैं। मिनट में कभी नहीं लिया जाता, समय हमेशा सेकंड में लिया जाता है। और बेटा मिनट को जब सेकंड में बदलोगे तो 5 गुणा 60 करोगे, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 300 सेकंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 300 सेकंड हो जाएंगे। आपको क्या पूछा था? एक्सीलरेशन, ए आपको निकालना है ना, ए निकालना है, नहीं डिस्टेंस निकालना है, दूरी। आपको ये निकालना है कि दूरी, वो ट्रेन कितनी दूर गई होगी, आपको निकालना है। हाँ, ट्रेन की दूरी कितनी है? तो बेटा देखो पहले आप ए निकाल लो, यहां से ए कहते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बटे टी। तो v कितना है बाबू? 25 माइनस 0 बटे कितना है? 300। क्या आएगा? 25/300। और बेटा इसे जब भाग दोगे तो क्या आएगा? 1/12। ठीक है, ये त्वरण आया ए। अब हमें तो दूरी निकालना है, तो आप ना गति के 3 समीकरण होते हैं बेटा, याद है? अच्छा, कितने बच्चों को मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं? गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, है ना, तो इसमें तो डिस्टेंस है नहीं। दूसरा है s बराबर, देखो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ
80 स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। और s का मतलब होता है डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो बेटा इस वाले में पुट कर दो, s बराबर u कितना है, u 0, 0 से t में गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, 1/2। a कितना है, a है 1/12, t कितना है, t आपका 300, 300 और स्क्वायर है तो बेटा 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे काट दो, 2 से 12 दूनी 24, 24 इसे 12 से काटो, 12 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2 से काटो 150 बार कटेगा ये, है ना। तो आंसर क्या आया बेटा, 3700, 300, हाँ ये आ गया, ये आपका मीटर में आया बेटा, ठीक है, 3750 मीटर। लेकिन आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो किलोमीटर में दे रखे हैं, तो बाबू जब मीटर को किलोमीटर में बदलोगे 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 से भाग दोगे तभी तो किलोमीटर में आएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो क्या आएगा, 3.75 किलोमीटर, जो कि आंसर आपका हो जाएगा डी। कितने बच्चों को समझ में आया? बस सिंपल सा करना है यार, कुछ नहीं, जो गिवन है, जो चीजें दे रखी हैं उसको साइड में लिख लीजिए और बस कर दीजिए। जो चीजें दे रखी हैं उसको साइड में लिख लो और बस कर दो, इतना ही करना होता है, ठीक है। चलो बताओ। बताओ, आगे चलें बेटा, डन। अगले क्वेश्चन पे चलें। जो चीजें दे रखी होती हैं उसको लिख के पहले ए निकाल दिया, एक्सेलरेशन त्वरण वी। अच्छा, बात याद करने की बात क्या है, याद करने की बात यह है कि भाई आपको करना क्या है पता है, याद करने वाली बात यह है कि भाई वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी जो है वेग वो मीटर पर सेकंड में ही लेना है, और टाइम जो है वो सेकंड में ही लेना है, ठीक है, टाइम सेकंड में ही लेना होता है। तीसरा वाला जो इक्वेशन है उससे करोगे उससे भी हो जाएगा। छाया बिटिया, तीसरा वाला जो इक्वेशन है ना, कौन सा, v, तीसरा समीकरण जो है गति का, कौन सा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इससे भी हो जाएगा। तीसरे वाले से भी वही आंसर आना है, इतना ही, कोई से भी कर लो। s डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस भी होता है, गार्गी, गार्गी s का मतलब दूरी या विस्थापन होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं, आप लोग बताना क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे बेटा। क्वेश्चन 4 का आंसर बताओ। बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई भीड़ भाड़ वाली सड़क है भीड़ भाड़ वाली, और उस पर एक बस गति कर रही है, तो ये किसका उदाहरण है? ठीक है, बताओ। तो बेटा अगर भीड़ भाड़ वाली सड़क है तो क्या आप एक स्पीड से चल पाएंगे? हाँ बेटा देखो, एक दो प्रकार की गति होती है, गति कभी कभी, ये बहुत छोटी सी बात है, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। एक होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कहते हैं एक समान गति। क्या कहते हैं यूनिफॉर्म का मतलब? एक समान गति। एक वर्ड होता है, ये वर्ड है, ये कोई टॉपिक थोड़ी है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक समान। एक होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म, एक क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। इसे कहते हैं असमान गति, इसे क्या कहते हैं? असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म। इसमें और उसमें अंतर क्या है? देखो, एक समान गति होता है जब आप इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, जब बेटा आप बराबर समय में बराबर दूर जाते हो। एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। ये कब होता है यूनिफॉर्म? बराबर समय में, बराबर समय में जब आप बराबर दूर जाते हो, बराबर दूर जाते हो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी कि असमान दूरी या बराबर दूरी नहीं, असमान
दूरी बराबर समय में, बराबर समय में, ठीक है, असमान दूरी बराबर समय में जाते हो। जैसे एक इसका एग्जांपल सुनो बेटा, जैसे मैं कहा कि मैं हर 2 मिनट में 100 मीटर जाता हूं। 2 मिनट हुए 100 मीटर चला गया, फिर 2 मिनट हुए 100 मीटर चला गया, 2 मिनट हुए फिर 100 मिनट। मतलब बाबू किरण बिटिया यहीं सुन ले प्यार से, बाबू ध्यान से सुनो, ये 2 वर्ड हैं, ये कोई टॉपिक नहीं है कि यूनिफॉर्म मोशन टॉपिक है, नहीं यार। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जब आप बराबर समय में बराबर बराबर दूर जाते हो, हर 2-2 मिनट में मैं 100-100 मीटर जाता हूं, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, पहले 2 मिनट में मैं गया 100 मीटर, फिर 2 मिनट में गया 50 मीटर, फिर 2 मिनट में गया 150 मीटर, फिर 2 मिनट में गया 200 मीटर, तो अगर समय तो बराबर है लेकिन दूरी बराबर नहीं है, तो उसको असमान गति कहते हैं। तो जब बस एक भीड़ भरी सड़क पर चलेगी, तो कभी तो बस तेज चलेगी, कभी धीमी चलेगी बस। ऐसे थोड़ी है कि बस भाई एक ही स्पीड से चलेगी, भीड़ भरी सड़क पर बस एक स्पीड से चलेगी, नहीं। तो इसे कहते हैं अनइक्वल, या फिर अनइक्वल को ही क्या कहा जाता है, नॉट यूनिफॉर्म। अनइक्वल को ही क्या कहा जाता है बेटा, अनइक्वल को ही नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं, यानी असमान कहते हैं अनइक्वल को। ठीक है बेटा, चलो अब चले 5वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये इतना सवाल है कि भाई इसको सेकंड क्लास का बच्चा भी आंसर दे सकता है। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि इसको सेकंड क्लास का भी बच्चा आंसर दे सकता है। बताओ। इतना आसान क्वेश्चन है कि इसको हर बच्चा जवाब दे सकता है। देखो क्या है यार, चाल, दूरी, समय, तीनों के बीच में रिलेशन, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो क्या होता है बेटा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, बी। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। छठवां क्वेश्चन बताएं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दें आप लोग, जल्दी से वो भी। क्वेश्चन 6 का आंसर जल्दी से दें। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। बहुत सारे बच्चों का गलत है, जो बी दे रहे हैं गलत। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था वेलोसिटी का, कौन बताएगा। वेलोसिटी यानी वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यही तो होता है। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, चाल का फॉर्मूला क्या होता था, चाल का होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। चाल का होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटे समय। तो अब मेरी बात सुनो, अगर आपको कोई पूछे कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो आंसर आएगा वेलोसिटी कहते हैं। अगर कोई पूछता दूरी के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो आंसर चाल आता। मतलब पूछता रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड वालों का तो गलत हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट है, तो आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी होगा। अगर इस क्वेश्चन में यहां पे क्या होता, यहां पे डिस्टेंस होता डिस्प्लेसमेंट की जगह, तो फिर आंसर क्या आ जाता, स्पीड आ जाता। तो फिर आंसर स्पीड आ जाता बेटा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन का मतलब। 7वां क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। चलो बताते हैं। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग बताएं बेटा।
जल्दी से बताओ। कहता है कि कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड रन फॉर द 2 मिनट विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द स्पीड ऑब्टेन्ड बाय द कार। फाइनल स्पीड आपको निकालना है बेटा, अंतिम वेग आपको बताना है। शुरुआत का आपको देखो क्या दे रखा है, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, यानी जीरो से शुरू होता है, तो u बराबर क्या होगा, जीरो। और टाइम कितना दिया है, समय, समय आपका 2 मिनट दिया है, और मिनट को यदि सेकंड में बदलोगे तो क्या आएगा, 120 सेकंड आएगा। क्या आएगा, 120 सेकंड। ठीक है, आपका एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन ए आपको दे रखा है 1। अंतिम वेग, गति का पहला इक्वेशन लगा दो, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन आप लोग लगा दो, क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर u कितना है, जीरो, a कितना है 1, t कितना है बेटा, t हमेशा याद रखना, टाइम कभी मिनट में नहीं आता, क्या आता है, सेकंड में। 120, तो क्या आ जाएगा, 120 आंसर आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 120 मीटर पर सेकंड। 120 मीटर, और सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, तो आंसर आपका आ जाएगा बी। कितना आसान था, कितना अच्छा क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन बताएं, 8वां क्वेश्चन आप लोग बताएं, और ये क्वेश्चन करवा रखा है आपको 8वां वाला, बताओ जल्दी से। चलो बताओ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन, पहला समीकरण जो होता है गति का, वो किस किस के बीच में संबंध को बताता है। मंदाकिनी, क्या नाम है तुम्हारा, मंदनी, बेटा पढ़ने पे ध्यान लगाओ। पहला इक्वेशन कौन सा है, पहला इक्वेशन आपका बोलना, पहला इक्वेशन होता है v बराबर u प्लस ए टी, यही होता है ना। ये कौन सी दो चीजों के बीच में रिलेशन, कौन सी दो चीजों के बीच में संबंध को बताता है, तो आप याद रखना, ये बताता है वेलोसिटी एंड टाइम। इसके बीच में, वेग तथा समय के बीच संबंध बताता है। किसके बीच में बताता है, वेलोसिटी एंड टाइम, वेग और समय के बीच में संबंध को बताता है। याद हो गया, चलो बताओ हाँ या ना। वेलोसिटी और टाइम के बीच में बताता है। दूसरा बताता था, दूसरा जो है वो बताता है पोजीशन एंड टाइम। दूसरा किसके बीच में बताता है बेटा, पोजीशन एंड टाइम। और तीसरा बताता है आपका वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। 9वां क्वेश्चन बताएं। देखो अभी ये सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा के पूछ लिया है, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा घुमा के पूछा है, बताओ। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, बताओ। कहता है कौन सा समीकरण वेग और समय संबंध को बताता है। अभी अभी तो बताया था वेलोसिटी और टाइम, वही क्वेश्चन घुमा के पूछा है अब। कौन सा समीकरण वेग और समय, अभी बताया था जस्ट, अब गलती नहीं करोगे बेटा, अभी तो बताया था पहला वाला, v बराबर u प्लस ए टी, पहला वाला। ठीक है, चलो 10वां क्वेश्चन बताएं, आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे। चलो क्वेश्चन 10 बताओ। व्हेन एक्सीलरेशन इज नेगेटिव द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, जब त्वरण ऋणात्मक होता है तो वेग घटता है बढ़ता है, क्या होता है बताओ। जब वेग ऋणात्मक होता है तो घटता है बढ़ता है, क्या होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने आपको पढ़ाए थे, दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है हमारा, नेगेटिव। ठीक है, चलो बताओ। व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, त्वरण ऋणात्मक होता है तो किसी पिंड का वेग क्या होता है भाई। एक तो त्वरण किसे कहते हैं,
वेग के परिवर्तन को, वेलोसिटी के चेंज को क्या कहा जाता है? एसिलेशन। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव एसिलेशन होगा, वेलोसिटी घट रहा है तो क्या होगा? नेगेटिव एसिलेशन होगा। और हमने आपको बताया था कि नेगेटिव एसिलेशन को ही रिटार्डेशन यानी कि मंदन भी कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगा? विल डिक्रीज, मतलब घटेगा। वेग क्या हो जाएगा? घटेगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है। अगला 11वां क्वेश्चन, अगला आता है 11वां क्वेश्चन। आप लोग बताना 11वें सवाल का आंसर क्या होगा? बताओ, क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब वेग और समय के बीच का, वेग और समय के बीच का जो ग्राफ होता है वो किसके मान को बताएगा? वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है, वेग और समय के बीच का जो ग्राफ होता है, वो किसके मान को बताएगा? बताओ। वेग और समय, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ। आप याद रखना, क्या बताएगा बेटा? एक्सीलरेशन, त्वरण बताएगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इस क्वेश्चन का आंसर थ्योरी में लिखवा रखा है आप लोगों को। ठीक है। दूरी और समय के बीच चाल बताएगा, वेग और समय के बीच आपका सॉरी विस्थापन और समय के बीच विस्थापन वेग को बताएगा, और भाई वेग और समय के बीच त्वरण को बताएगा। 3 ग्राफ हमने आपको बताए थे। ठीक है। चलो अगला 12वां क्वेश्चन, इसे करना भाई, देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते, अरे यार इतना आसान है ना क्वेश्चन, बहुत आसान है बेटा। चलो उड़ा दो, फटाफट से उड़ा दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि भाई आपको ना डिस्टेंस दे रखा है और आपको क्या दिया है? टाइम दिया है। तो आप ये बताओ कि भाई कितना स्पीड होगा? बताओ। बताइए। एक चालक अपनी कार को स्थिर गति से चलाता है और 60 सेकंड में 228 मीटर की दूरी तय करती है। गति बताओ। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। कितना दूरी है? 288, और समय कितना है? 60 सेकंड। काट दीजिए ना, भाग दीजिए, 4 बार जाएगा, 4.8 आ जाएगा, 4.8 आंसर हो जाएगा। 5 बार तो जा नहीं पाएगा ना, 4.8 आपका आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है, 4.8 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, बढ़ाओ बढ़ाओ स्पीड। क्वेश्चन नंबर 13, एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकें बेटा। तब तक क्वेश्चन का आंसर दें आप लोग। चलो बताओ। अरे क्लास ही हट गई। चलो बताओ बेटा। आ गया सबका? कहता है एसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
इज द चेंज इन द वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी आपको पता है ना, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ए बराबर क्या होता था फॉर्मूला, ए बराबर v माइनस यू बटे टी, ये होता था ए बराबर v माइनस यू बटे टी, है ना। तो फॉर्मूला आप देख लीजिए, वेलोसिटी में चेंज को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन। आप लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा, देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। बताओ 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 जल्दी से। चलो बताओ। सोनी वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम ए रेस्ट पोजीशन टू 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड वाइल राइडिंग ए बाइसिकल, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। देखो बेटा, सोनी का जो वेलोसिटी है वो कहां से बढ़ा है, रेस्ट से बढ़कर। तो u बराबर कितना था, जीरो, u जीरो, बाद में कितना हो जाता है, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है वेलोसिटी। कितने टाइम में हो जाता है बेटा, कितने समय में हो जाता है, 30 सेकेंड में हो जाता है। 30 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो आपको ए निकालना है, ए बराबर क्या होगा, v माइनस यू बटे टी। v कितना है, 6, जीरो को घटा दो, टाइम कितना है, 30 सेकेंड। तो क्या आएगा, 6 बटे 30 यानी कि 1 बटे 5, और 1 बटे 5 को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.2 आ जाएगा। और ये ए है, ए का मतलब एक्सीलरेशन, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.2 मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, तो सही है। बताओ। हो गया। चलें बेटा आगे, अगला 15वां क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग बताओ जल्दी से। व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव। डिस्टेंस, दूरी और समय के बीच का ग्राफ किसके ढाल या किसके मान को बताता है। दूरी और समय के बीच का ग्राफ किसके मान को बताता है। दूरी और समय के बीच का ग्राफ, तो याद रखना बेटा, दूरी, दूरी क्या है, दूरी और समय। तो आप ये ऐसी चीज देखो, इन चारों में से ऐसा कोई देखो जिसके फॉर्मूले में दोनों आते हो, डिस्टेंस भी आता हो और टाइम भी आता हो। तो आप कहेंगे सर स्पीड, स्पीड के फॉर्मूले में दोनों आते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो आंसर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है 16 क्वेश्चन। अगला आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलो भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, मुझे पता है आप लोग इसे बहुत गलत करोगे, और ये क्वेश्चन उस फॉर्मूले से होगा जो हमने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण वाले जो फॉर्मूले लिखवाए थे ना, तीन गति के जो इक्वेशन होते हैं, उसमें तीन चेंज करवाए थे। ए की जगह जी लिखवाया था, एस की जगह एच लिखवाया था, और प्लस माइनस भी लिखवाया था कि भाई ऊपर से नीचे आती है तो प्लस, नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस। बताओ, ऐसे तीन इक्वेशन लिखवाए थे ना बेटा, आपको याद होगा। एक था हमारा v बराबर u प्लस माइनस जी टी, एक था h बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, एक था v स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस माइनस 2gh। ये तीन इक्वेशन लिखवाए थे आपको तीनों। बताओ हाँ या ना। अब इसमें क्या करना है, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, और u कितना दे रखा है, u फेंका जाता है आपको
100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है, और जब ऊपर जाएगी तो बेटा याद रखना, जैसे इसे ऊपर फेंकें तो इसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो अंतिम वेग 0 हो जाता है। जब किसी चीज को ऊपर फेंका जाता है तो उसकी वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। अब आपको क्या करना है, जी बराबर 10 ले लेना। आपको क्या करना है, टाइम निकालना है, समय निकालना है बेटा आपको। तो टाइम निकाल दो बेटा, कैसे निकलेगा टाइम, जाने का समय और आने का समय, टोटल टाइम जमीन पर कितनी देर में आएगी। तो पहला वाला इक्वेशन लगा दो इसमें से, v बराबर u माइनस जी टी। अब माइनस क्यों लगा रहा हूं, माइनस तब लेना होता है जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हो। तो आपने नीचे से ऊपर फेंका तो क्या ले लिया, माइनस। v कितना है 0, u कितना है 100, माइनस जी कितना है 10, और t आपको निकालना है। इधर आके क्या हो जाएगा, 10t बराबर 100, यानी कि t बराबर कितना आ गया, 10 सेकेंड। तो एक साइड का टाइम है ये। अब बहुत सारे बच्चे तो 10 को टिक कर देंगे तो वो हो जाएगा गलत, 10 वालों का गलत हो जाएगा। क्यों, अरे पागल बच्चों, 10 जाने में लगा तो एक समय का 10 है, तो दोनों टाइम, वो तो नीचे आने में पूछा है ना, धरती पर कितनी देर में आएगी 20। टोटल टाइम जब पूछेगा, क्या पूछेगा, टोटल टाइम, तो 10 और 10 क्या करना पड़ेगा, 20, 20 सेकंड आएगा बेटा। फिर टोटल टाइम पूछा है, उसमें एक नहीं पूछा। प्लस तब लेते हैं जब ऊपर से आता है, नीचे से फेंका है ना, सबसे पहले कहां फेंका है, उसको नीचे से ऊपर फेंका, तो माइनस लिया जाएगा। 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बताएं। बताओ, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन 17। बताओ भाई, मंदता का क्या अर्थ होता है, रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है। बिल्कुल, हरियाणा सीईटी के एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे बेटा। मंदता अभी बताए थे ना, नेगेटिव एसिलरेशन को क्या कहते हैं, मंदता। भाई दो तरह के एसिलेशन थे, एक पॉजिटिव और एक क्या होता था, नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वाला होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, रिटार्डेशन, मंदता कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बताओ। बताओ, निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन की विशेषता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, आपको बताना है। विस्थापन क्या होता था, छोटा रास्ता। तो आपको ये बताना है कि कौन सा विस्थापन की विशेषता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, बताओ। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, सदिश राशि। क्या होता था, सदिश, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता था। और जब वेक्टर होता है तो इसमें परिमाण भी होता है और क्या होता है, दिशा भी होता है। ठीक है, यानी वेक्टर में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये गलत है। ये डिस्प्लेस ऐसी बेटा देखो, जो चीजें वेक्टर होती है ना, सदिश, उनमें प्लस भी आता है, माइनस भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, जीरो भी होती है। ये तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो भी हो जाता है, विस्थापन तो जीरो भी हो जाता है। तो प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी जो भी होती है सदिश राशि, उनमें माइनस आ सकता है। और माइनस बताता है अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि विपरीत दिशा को माइनस आपका बताता है बेटा। आगे चले, अगला क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 बताओ। एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर घंटा से 72 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड को पकड़ लेती है, तो बताओ त्वरण क्या होगा। बताइए भैया, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर।
बताओ। तो बेटा देखो, तो पहले ए निकालना है आपको। ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला? v माइनस यू बटे टी। लेकिन गलती वही मत कर देना जो पहले बताया था भाई। वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में लिया जाता है, किलोमीटर पर आवर में मत लेना। u बराबर कितना दिया है? u है 18। शुरुआत में कितनी तेज चलती है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और अंत में कितनी तेज चलती है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा कभी भी देखो, अब ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदलो। 5/18 का गुणा हो जाएगा, 18 से 18 बार कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। इसमें भी 5/18 का गुणा कर दो, 18 चौका 72, 4 पंजा कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। अब कर दो तो u है 5, v है 20 और टाइम कितना लगता है? 5 सेकंड। a बराबर क्या आएगा? 20 में से 5 को घटा दो और 5 से भाग दे दो। a बराबर आएगा 15/5। 15/5 कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आएगा? 3। 3 आपका आंसर हो जाएगा बेटा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे चलें। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर में मत लेना, किस में लेना वेलोसिटी को? मीटर पर सेकंड में लेना बेटा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। एक समान वेग से कोई कार चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से। बताओ बेटा। एक समान त्वरण से कोई कार एक समान चाल से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो भाई देखो बेटा, त्वरण कब होता है? एक्सीलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज होता है। कब होता है? जब वेलोसिटी में चेंज होता है, वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण होता है। जब वो सेम चाल से चल रही है, एक ही स्पीड से चल रही है, तो एक्सीलरेशन क्यों होगा? एक्सीलरेशन होगा ही नहीं। जब वो सेम स्पीड से चलती है, एक ही चाल से चलती है, तो उसके अंदर त्वरण होता है। तो जब एक स्पीड से नहीं चल रही, एक ही स्पीड से चल रही है, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ नहीं है। इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, चलो 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक सवाल हम आपको घर के लिए देंगे। एक समान त्वरित गति के लिए वेग और समय का ग्राफ कैसा होता है? एक समान त्वरित गति है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा देखो, जब भी यूनिफॉर्म आता है, मैंने अभी आते ही बताया था, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। कोई भी यूनिफॉर्म आ जाए, यूनिफॉर्म अगर आ जाए, एक समान गति, एक समान अगर कोई भी चीज है, तो उसका ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। ऐसा ग्राफ बनता है उसका, सीधी रेखा। अब चाहे किसी के बीच में भी है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, समय, ये वेग, ये समय। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता, असमान, अगर ये क्या होता? नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान होता, तो फिर जो ग्राफ बनता वो ऐसा बनता। ये है टाइम, ये है वेलोसिटी, ये कर्व बनता। फिर क्या बनता? कर्व। कर्व का मतलब वक्र बनता। तो बस इतना याद रखना, जहां पे वर्ड यूनिफॉर्म आ जाए, जहां पे यूनिफॉर्म वर्ड आ जाए वहां पे सीधा बनेगा, जहां नॉन यूनिफॉर्म आए वहां पे कर्व यानी वक्र बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है? यूनिफॉर्म बोला गया है, एक समान बोला गया है बेटा। ठीक है, तो बच्चों अगला है 22वां क्वेश्चन आपके लिए। 22वां क्वेश्चन आपके लिए है, बताएं। किसी वाहन की गति को मापने का यंत्र क्या होता है? किसी वाहन की गति को मापने का यंत्र क्या होता है? बता दो। ठीक है, बताओ। वाहन की गति को मापने का यंत्र क्या होता है? बता दीजिए। एक तो स्पीडोमीटर होता है भाई। स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीड। ये कौन सी स्पीड को बताता है? तो 22 वाले जो दे रहे हैं ना, ए गलत। बेटा देखो,
एक स्पीड और होती, जब मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, मैंने आपसे, हाँ, जब बाइक चला रहे हो और मैंने आपको फोन किया कि भाई आप कितनी स्पीड से बाइक चला रहे हो, तो आप अपनी बाइक का जो स्पीडोमीटर है उसमें देखोगे ना कि सर कितनी तेज चला रहा हूं, बाइक के इस मीटर में देखोगे। तो बेटा इसे कहते हैं क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब मैं आपसे आपकी स्पीड पूछूंगा तो एट दैट टाइम आप उसी समय अपनी बाइक के मीटर में देखोगे और बताओगे कि सर इतनी स्पीड से चला रहा हूं। तो जो आप तुरंत इमीडिएट बताते हो, ऐसी स्पीड जो आप इमीडिएट तुरंत बताते हो, ऐसी स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है बेटा, ऐसी स्पीड जो आप इमीडिएट बताते हो, तुरंत बताते हो, उसी टाइम की। क्षणिक का मतलब क्या होता है? उसी क्षण, उसी टाइम, उसी इंस्टेंट में, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस। तो बच्चों आज के ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे साथी। अब मोशन जो टॉपिक है, गति, ये बिल्कुल पूरा हो गया बेटा हमारा। कल से 5:30 बजे ही आपकी क्लास चलती है डेली, आज बस इस टाइम हुई थी। 5:30 बजे कल हम फिर दूसरा नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे बेटा। ठीक है, कल को नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे हम, है ना। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो दोबारा से देख लेना, थ्योरी वाली क्लासेस को सबको पढ़ लेना बाबू। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।